स्टार्ट। चलो सुनना बेटा, हम बेटा चैप्टर पढ़ रहे हैं एवोल्यूशन, है ना। एवोल्यूशन में टुडे वी हैव बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस क्या है बेटा, सुनना पहले। व्हाट इज बायोजियोग्राफी, है ना। बायोजियोग्राफी का मतलब इट इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यस, it is the study of distribution, of plants and animals on earth, समझा नहीं आ रही। बायो means living, जियो means earth, ग्राफी means distribution। बायोजियोग्राफी, है ना, इट इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हमने बेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करनी, डिस्ट्रीब्यूशन किसकी, प्लांट्स की, एनिमल्स की ऑन अर्थ, दैट इज बायोजियोग्राफी, है ना। एविडेंसेस, सुना ध्यान से, एंड एविडेंसेस बेस्ड अपॉन बायोजियोग्राफी is called biogeographical evidences, चलो सुनना ध्यान से, चलो मतलब तो पता लग गया नहीं। हमने पढ़ना क्या है बेटा, दिस इज आवर मैप, है ना। हमने क्या करना है बेटा, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे क्या पढ़ने, एनिमल्स पढ़ने या प्लांट्स पढ़ने, है ना। दैट बिकम्स द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। हाउ, कैसे, है ना, देखते हैं वन बाय वन। सुनना पहले ध्यान से, चलो सुनना पहले ध्यान से बेटा। इट इज बिलीव्ड दैट इन द अर्ली कार्बोनिफेरस पीरियड, the whole land mass, सुनना चलो और इजी करो, the present day continents हैं जो बेटा, कॉन्टिनेंट्स हैं, समझा नहीं है। अर्ली कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या था बेटा, जो प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स हैं were in the form of a large single landmass called Pangea। उसको क्या कहा था बेटा, Pangea कहते हैं। समझा दी कि नहीं आ रही, मतलब ये जो हमें बेटा अलग अलग कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं, अर्ली कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या था बेटा, ये सारे आपस में यूनाइटेड थे, ये सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े थे। दे ऑल आर यूनाइटेड इन अ सिंगल ह्यूज बिग लैंड मास कॉल्ड Pangea, है ना। सुनना ध्यान से, लेटर ऑन ड्यू टू वेरियस जियोलॉजिकल चेंजेस, है ना, दिस Pangea, सुनना ध्यान से, ब्रोक ऑफ, है ना, टूट गया बीच में से। लेटर ऑन क्या हुआ, चलो मैं लिखता हूं। Later on, this Pangea broke off, टूट गया बीच में से, समझा नहीं आ रही, and drifted apart, into present day continents, है ना, कॉन्टिनेंट्स। समझा दी कि नहीं आ रही बेटा, ये जो आज जो प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स हैं इन द अर्ली कार्बोनिफेरस पीरियड, है ना, दे ऑल आर यूनाइटेड, ये सारे बेटा आपस में यूनाइटेड थे, है ना। यूनाइट होके क्या बना था, एक सिंगल लैंड मास था। दिस बिग लैंड मास, सिंगल लैंड मास वाज कॉल्ड Pangea। समझा दी कि नहीं है, Pangea ड्यू टू वेरियस जियोलॉजिकल चेंजेस, Pangea broke off, drifted apart, है ना, और क्या बन गया बेटा, प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स बन गए।
समझा रही कि नहीं है? तो ये हमें एविडेंस है ना, है ना, ये जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं बेटा, ये पहले आपस में यूनाइटेड थे। इसका एविडेंस क्या है? व्हाट इज द एविडेंस कि ये जो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, है ना, रशिया, चाइना, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये आपस में सारे पहले क्या थे? यूनाइटेड थे, है ना। इसका एविडेंस देना थ्रू बायोजियोग्राफी। समझा रही है? पढ़ना क्या है? समझा रही है? इजी हो गया? तो सबसे पहले है बेटा, सुनना ध्यान से, मैंने बताया क्या आपको? मैंने ये बताया वी इन द अर्ली कार्बोनिफेरस पीरियड, टाइम स्केल कराया था कि नहीं? In the early Carboniferous period, all these present-day continents were in the form of a single huge landmass, large landmass called Pangaea. Later on, due to various geological changes, that big landmass broke off, drifted apart into these present-day continents. समझ नहीं आ रही? अब ऐसे ही हुआ बेटा, इसका एविडेंस क्या है? इसका एविडेंस है ना हमने थ्रू बायोजियोग्राफी, एविडेंस है ना हमने थ्रू बायोजियोग्राफी, थ्रू द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन ऑल दीज वेरियस कॉन्टिनेंट्स। समझा रही है नहीं यार? इजी हो गया? चलो सबसे पहले है इन बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस, फर्स्ट वी हैव रियल्स। सुनना ध्यान से, मुझे लग रहा नहीं लग रहा? फर्स्ट वी हैव बेटा, सुनना ध्यान से, यस, बायोजियोग्राफिकल realms। सुनना ध्यान से, क्या होते हैं realms, है ना? ऑन दी बेसिस, सुनना ध्यान से, ऑन दी बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स on earth, the whole landmass of earth, yes, is divided into 6 large geographical regions called biogeographical realms। राइट लगा नहीं लगा? है ना? जो अर्थ का जो लैंड मास है बेटा, इसको हमने क्या किया? देखो क्या किया, 6 लार्ज लैंड मास में डिवाइड कर दिया, ज्योग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड कर दिया, जिसको क्या बोलते हैं? रियान बोल देते हैं। समझा रही है? 6 कौन कौन सी? आप सुनना ध्यान से। फर्स्ट इज नियार्कटिक, समझा? नॉर्थ अमेरिका नियार्कटिक। सेकंड इज पैलियार्कटिक। पैलियार्कटिक रियान में क्या कुछ आ गया? यस, दिस इज पैलियार्कटिक रियान। समझा रही कि नहीं आ रही? यूरोप आ गया, इसमें क्या कुछ आ गया? यूरोप आ गया, सहारा डेजर्ट आ गया अफ्रीका का। समझा रही कि नहीं आ रही? चाइना आ गया, रशिया आ गया, मोस्ट ऑफ दी पार्ट्स आ गए बेटा एशिया। समझा रही नहीं आ रही? पहले आप टेक। थर्ड नियोट्रॉपिकल, यस, नियोट्रॉपिकल में क्या आ गया? यस, साउथ अमेरिका। समझा रही नहीं ज्यादा? इथोपियन में आ गया बेटा, यस, अफ्रीका। बस ओरिएंटल, यस, ओरिएंटल रियान में क्या कुछ आ गया? क्या कुछ आ गया? देखो, इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, सारे किसमें आ गए? ओरिएंटल रियान में आ गए। लास्ट है बेटा ऑस्ट्रेलियन रियान में क्या आ गया बेटा? देखो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, है ना, वो सारे आ गए। समझा रही नहीं आ रही? पता लग रहा है? तो हमने क्या किया बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। समझा रही कि नहीं आ रही? ये जो अर्थ का लैंडमास है बेटा, इसको हमने 6 ज्योग्राफिकल रीजन में डिवाइड कर दिया। समझा? जिसको बोलते हैं रियान। कितने रियान हो गए? 6। नियार्कटिक, पैलियार्कटिक,
नियोट्रॉपिकल, इथोपियन, ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रेलियन। समझा रहा बेटा? नहीं आ रहा? इजी होगा, कर लोगे याद? चलो अब हमने क्या पढ़ना है यहाँ पे, हमने अलग अलग रियाल में, आइडिया तो हो गया। तो पहले रियाल में याद रखने मतलब क्या होता है, बायोजियोग्राफिकल रियाल्स का। एनिमल्स और प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कंट्री वाइज नहीं है। एनिमल्स और प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है। समझा लिया नहीं यारी? हमने आपको बेटा 6 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड कर दिया जिसको बोलते हैं रियाल, है ना। अब इन रियाल्स में क्या पढ़ना है? यस, फर्स्ट वी हैव सुनना डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है बेटा? डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब सुनना ध्यान से। समटाइम्स क्या होता है बेटा, मैं लिख देता हूं, समटाइम्स क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन डिफरेंट, यस, फाउंड इन वाइडली सेपरेटेड एरिया, found in widely separated areas without any representative सुनना ध्यान से, in the intervening territory। समझा रही नहीं है? This what represents? This is called discontinuous distribution। This is called discontinuous distribution। सुना ध्यान से, एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करते हैं। समझा नहीं है? देखो पहले, चलो एग्जांपल, हमने एविडेंस क्या देना है? ये जो प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स है दैट दे वर इन द अर्ली कार्बोनिफेरस पीरियड इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल ह्यूज बिग लैंड मास। तो ये सारे पहले क्या थे बेटा? यूनाइटेड थे। बाद में ये क्या बने? प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स बने। ये सारा लैंड मास पहले क्या था? जो प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स हैं दे सारे क्या थे? यूनाइटेड थे। समझा रही है कि नहीं आ रही? सिंगल लैंड मास था। इसको एक्सप्लेन करना है। एविडेंस क्या है इसका? सबसे पहले है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब देखो अब एग्जांपल, सबसे पहले हम बात करें लंग फिशेज की। समझा ध्यान से, एक दो एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ, बड़े अच्छे से समझाएगा। लंग फिशेज बेटा कहाँ मिलती है? लंग फिशेज कहाँ मिल रही है? एक तो मिलती है बेटा लंग फिश इन साउथ अमेरिका में, एक लंग फिश मिल रही है बेटा हमें अफ्रीका में, एक मिलती है बेटा ऑस्ट्रेलिया में। इन बिटवीन जो टेरिटरीज है उसमें कई लंग फिशेज हैं। व्हाट इट रिप्रेजेंट्स? इट रिप्रेजेंट्स ऑल दीज 3 कॉन्टिनेंट्स वर यूनाइटेड। समझा दिया नहीं यारी? लंग फिशेज समझा रही नहीं है? लंग फिशेज कहाँ मिलती है? साउथ अमेरिका में। एक तो बेटा साउथ अमेरिकन लंग फिश, एक है अफ्रीकन लंग फिश, यस, एक है ऑस्ट्रेलियन लंग फिश। समझा दिया कि नहीं यारी? Sometimes what happen? Closely related organisms found in the widely separated area without any representative in the intervening territory. This represent, ये तो नहीं हो सकता ना, देखो भी यहाँ से लंग फिशेज यहाँ पहुँच गई और यहाँ से लंग फिश यहाँ पहुँच गई, ये तो हो नहीं सकता। इट मीन्स ये तीनों कॉन्टिनेंट, ये तीनों लैंडमास आपस में पहले यूनाइटेड थे, जब सेपरेट हो गए तो अपने साथ साथ एनिमल भी लेके साथ में। समझा रही है नहीं यारी? दिस इज द एविडेंस। समझा रही है? वो आपने याद रखना है। साउथ अमेरिकन लंग फिश को क्या बोलते हैं? लेपिडोसायरन। लेपिडोसायरन क्या है? लंग फिश का नाम है साउथ अमेरिकन। प्रोटोपैरस अफ्रीकन लंग फिश, नियोसेराटोडस ऑस्ट्रेलियन लंग फिश है। समझा रही है कि नहीं आ रही? पता लग रहा नहीं तो लग रहा। देखो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ से लंग फिश है जो यहाँ पहुंच जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है।
यहाँ से लंगफिश यहाँ पहुंच जाए ऑस्ट्रेलिया, पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स ऑल दीज 3 लैंडमास वर यूनाइटेड। ये पहले क्या थे बेटा, यूनाइटेड थे, बाद में सेपरेट हुए और एनिमल्स भी क्या हो गए, सेपरेट हो गए। समझा रही है? चलो एक और एग्जांपल, एलिफेंट्स। एलिफेंट्स कहाँ मिलते हैं? अफ्रीका में, पता है कि नहीं? इंडिया में। इंडिया की बात करें, समझा रही कि नहीं आ रही? देखो नेक्स्ट सुनना, एक तो अफ्रीका में मिल रहे हैं एलिफेंट, एक मिल रहे हैं इंडिया। इट मींस ये एलिफेंट है जो सी का बैरियर क्रॉस करके इंडिया आ गए, या इंडिया से एलिफेंट अफ्रीका पहुंच गए थ्रू सी का बैरियर क्रॉस करके। ये हो नहीं सकता। सी का बैरियर क्रॉस करके क्या इंडिया से अफ्रीका चले गए या अफ्रीका से इंडिया के, पॉसिबल ही नहीं है। इट मींस ये दोनों लैंड मास भी पहले क्या थे बेटा, यूनाइटेड थे। समझा रही है नहीं आ रही? पता लग रहा है? एविडेंस है क्या, ये एविडेंस है। अभी पहले क्या था बेटा, ये सारा ही लैंड मास एक ही, ऑल दीज कॉन्टिनेंट्स वर यूनाइटेड। समझा रही है कि नहीं आ रही? समझा रही है? जो प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स है पहले क्या थे बेटा, यूनाइटेड थे, एक सिंगल लैंड मास। समझा रही कि नहीं? जिसको क्या कहा हमने, पेंजिया। समझा रही कि नहीं आ रही? एक और एग्जांपल देता हूं, चलो। एलिगेटर्स। एलिगेटर्स कहां मिलते हैं? साउथ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईस्टर्न चाइना। समझाने की नहीं आई? इट मींस ये दोनों लैंडमास भी पहले क्या थे, यूनाइटेड थे। पता लग रहा बेटा? नहीं पता लग रहा? दिस एक्सप्लेन्स व्हाट डिसकंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, एंड डिसकंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन्स एवोल्यूशन। समझा रही है कि नहीं आ रही? पता लग रहा? नहीं पता लग रहा? कि जो ये प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स है बेटा, ये पहले क्या थे बेटा, दे आर ऑल यूनाइटेड इनटू अ सिंगल लैंडमास कॉल्ड पेंजिया। समझा रही है नहीं आ रही? इजी होगा। जब लैंडमास सेपरेट हुआ, टूट गया बीच में से, तो प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स बन गए। जो सेपरेट हुआ तो अपने साथ साथ एनिमल्स और प्लांट्स भी ले गए। समझा रही है नहीं आ रही? इजी होगा। दिस इज डिसकंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। समझा रही नहीं आ रही? नेक्स्ट है, एक्सप्लेन करता। चलो, तो नेक्स्ट वी हैव रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। सुनना ध्यान से। रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यस, सुनना ध्यान से। इट मींस, इसका मतलब मींस, सुनना ध्यान से, पार्ट्स सेपरेटेड फ्रॉम द मेनलैंड, parts separated from the, yes, from the mainland have unique flora and fauna, have unique, yes, flora and fauna. This is restricted distribution. explain करता हूँ, सुनना ध्यान से। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्लिंग मैमल्स है ना, मार्सुपियल्स है, पाउच्ड एनिमल्स, पता है नहीं? एग्लिंग मैमल्स एंड मार्सुपियल्स, पाउच्ड मैमल्स। ये कहाँ मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ मिलते हैं ये? ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, और कहीं यही नहीं। समझाने के लिए कंगारू मिलता है इंडिया में, यहाँ मिलता है कंगारू नहीं। बठिंडा में है कंगारू नहीं, यहाँ पे भी कहीं भी कंगारू मिलते हैं। कहाँ चले? ऑस्ट्रेलियन ट्रायल में मिलते। समझा रही है कि नहीं? सुनना ध्यान से। कैसे एक्सप्लेन कर, है ना? एक्सप्लेन कैसे करें, सुनना ध्यान से। सपोज ये तो मेनलैंड, दिस इज व्हाट, दिस इज मेनलैंड। मेनलैंड है, सुनना पहले ध्यान से। इन दी अर्ली मीसोजोइक इरा, इन दी अर्ली मीसोजोइक इरा, इन दी अर्ली क्या हुआ बेटा? सुनना ध्यान से। ऑस्ट्रेलिया का जो बेटा लैंड मास है, दैट वर क्या होगा? सेपरेट होगा।
इन दी अर्ली मीजोजोइक इरा ऑस्ट्रेलिया जो बेटा वो मेनलैंड से सेपरेट हो गया बिफोर द एवोल्यूशन ऑफ प्लेसेंटल मैमल, बिफोर द एवोल्यूशन ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स, प्लेसेंटल मैमल्स मतलब एग्लिंग मैमल यहाँ पे भी थे, मार्सुपियल्स यहाँ पे भी थे, जो सेपरेट हुआ ये अपने साथ साथ क्या रह गया, एग्लिंग मैमल्स एंड मार्सुपियल्स दोनों चले गए। समझा रही है कि नहीं आ रही? पता लग गया सेपरेट हो गया, मेनलैंड से सेपरेट हो गया है ना, प्रोटोथीरन और मेटाथीरन मैमल्स सेपरेट हो गए साथ में ऑस्ट्रेलिया के। समझा रही है नहीं आ रही? तो अभी मेनलैंड पे क्या इवॉल्व हुए, प्लेसेंटल मैमल्स, यहाँ पे क्या इवॉल्व हुए नेक्स्ट, प्लेसेंटल मैमल्स। इसके बाद आए प्लेसेंटल मैमल्स, प्लेसेंटल मैमल्स बीइंग मोर अडैप्टिव, ये ज्यादा अडैप्टिव थे, इन्होंने किसको रिप्लेस कर दिया, इन दोनों को मेनलैंड में क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, खत्म कर दिया इसको। ज्यादा अडैप्टिव थे, इन्होंने एग्लिंग मैमल्स और मार्सुपियल को रिप्लेस कर दिया मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द मेनलैंड, है ना। बट ड्यू टू द लैक ऑफ लैंड रूट, बट ड्यू टू द लैक ऑफ लैंड रूट दीज मैमल्स, है ना, ये जो मैमल ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच नहीं सके, लैंड रूट तो है ही नहीं, पहुंच नहीं सके, तो इन द मीन टाइम क्या हुआ, यहाँ एग्लिंग मैमल्स और मार्सुपियल फ्लरिश कर दिए। तो स्टिल हमें यहाँ पे क्या मिलते हैं, यस क्या मिलते हैं हमें यहाँ पे, मार्सुपियल्स मिलते हैं, पाउच्ड मैमल्स मिलते हैं, एग्लिंग मैमल्स मिलते हैं। समझा रही है कि नहीं आ रही? दिस एक्सप्लेन्स एवोल्यूशन, रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है। समझा रही है बेटा? कई एनिमल्स ऐसे हैं जो एक ही कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, एक ही जगह पे मिलते हैं, है ना, पूरी अर्थ में कहीं और मिलते ही नहीं। वो एक्सप्लेन क्या कर रहा है, वो एक्सप्लेन कर रहा है एवोल्यूशन। समझा रही है कि नहीं आ रही? मैं फिर रिपीट करता हूँ बेटा, ये जो प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स हैं, है ना, दे वर यूनाइटेड, वंस दे वर यूनाइटेड। सबसे पहले क्या थे बेटा, ये यूनाइटेड थे, जुड़े थे आपस में। समझा रही कि नहीं आ रही? लेटर ऑन ये आप सेपरेट हो गए बेटा और प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स बन गए। अगर सेपरेट हुए बेटा तो अपने साथ साथ क्या ले गए, एनिमल्स ले गए, प्लांट्स ले गए। समझा रही कि नहीं आ रही? हम पढ़ क्या रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की। समझा रही कि नहीं आ रही? वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, एवोल्यूशन। दिस इज द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। समझा रही है नहीं आ रही? इजी हो गया? पता लग रहा नहीं पता लग रहा बेटा? तो ये होगा बेटा रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। समझा गई? चलो नेक्स्ट है, सीधा नेक्स्ट है बेटा, यस, अडैप्टिव रेडिएशन। यस, अडैप्टिव रेडिएशन, है ना, एंड अडैप्टिव कन्वर्जेंस, दोनों देखते हैं साथ साथ। अडैप्टिव कन्वर्जेंस अडैप्टिव रेडिएशन क्या है? इट इज दी, सुना ध्यान से, इट इज दी डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर्स, different functional structures from the, yes, from the common ancestral form. याद आ रहा है? From the common ancestral form, that is adaptive radiation or divergent evolution, or divergent evolution। समझा रही है? सुनना ध्यान से देखो, एंसेस्टर कॉमन है, कॉमन क्या है बेटा, एंसेस्टर, है ना। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या बन गए, डिफरेंट। दिस इज व्हाट वी कॉल अडैप्टिव रेडिएशन। समझा रही कि नहीं? जैसे एग्जांपल्स, डार्विन का नाम सुना है कि नहीं? सुनना बेटा ध्यान से, डार्विन फिंचेस ऑन गैलापागोस आइलैंड। डार्विन फिंचेस क्या है बेटा, बर्ड्स। डार्विन ने बर्ड स्टडी की ऑन दी गैलापागोस आइलैंड, उनको क्या बोलते हैं, डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस आर बर्ड्स
है ना, जिसको स्टडी किया डार्विन ने ऑन गैलापागोस आइलैंड, समझा रही नहीं, उसने बताया कि जो अलग अलग तरह की बर्ड्स हैं इनका ओरिजिन है, इनका एंसेस्टर कॉमन है। सो दिस बिकम एन एग्जांपल ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन। समझा रही है नहीं यानी, इजी हो गया। 2-3 एग्जांपल याद रख लीजिए। अगर आ गया डार्विन फिंचेस ऑन गैलापागोस आइलैंड, आंसर क्या करना है, अडैप्टिव रेडिएशन। इसका केस है जी अडैप्टिव रेडिएशन। लोकोमोशन इन मैमल्स, याद है कि नहीं, लोकोमोशन है ना मैमल्स, मैमल्स की लोकोमोशन भी क्या है, अडैप्टिव रेडिएशन का केस है। थर्ड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, मार्सुपियल मैमल्स, मार्सुपियल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन। समझा लिया कि याद रखना है बेटा, इसको ना आपने लर्न करना है कौन कौन से। मैं आपको एनसीईआरटी में ना एग्जांपल दिखाता हूँ, सुनना एक मिनट। एनसीईआरटी चलो, एनसीईआरटी में भी बना है बेटा, है ना, इसको देख रहे हैं। ये जो चार्ट है बेटा, ये अच्छी तरह से याद कर लें। दिस इज देखा करें अडैप्टिव रेडिएशन इन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, देख रहा बेटा, ये सारे याद रखना। एनिमल आपसे पूछेंगे तस्मानियन वॉल्फ एंड टाइगर कैट, बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन। समझा रही आएगा, ये 100% आता है। समझा रही है क्लियरली, पता लगा। जैसे कंगारू है, कंगारू है, कोआला, मार्सुपियल मोल है, समझा रही, तस्मानियन वॉल्फ है, बैलेड एनीटर है, सारा याद रखना है, इसको लर्न करना है सारा अच्छी तरह से। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन। समझा रही है कि नहीं यानी, इजी हो गया, अच्छी तरह से याद करना। लग गया। अब है बेटा अडैप्टिव कन्वर्जेंस। अडैप्टिव कन्वर्जेंस मींस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। दिस इज व्हाट, दिस इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। समझा रही कि नहीं आ रही, याद है एनालॉगस ऑर्गन्स, दे आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। होमोलोगस ऑर्गन्स आर द रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। पढ़ा कर ले, सुनना ध्यान से। अडैप्टिव कन्वर्जेंस क्या होगी, इट इज द, यस, इट इज द development of similar functional structures, yes, from the unrelated group of organisms, that is adaptive convergence। मतलब क्या हो गया, अनरिलेटेड ग्रुप्स का मतलब एंसेस्टर डिफरेंट है, फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं सेम, दिस बिकम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अडैप्टिव कन्वर्जेंस है मतलब ओरिजिन डिफरेंट, ancestor different from the unrelated group of organism, means they have different ancestry, समझा रही नहीं आ रही। जैसे एग्जांपल देखो, क्या कौन सी एग्जांपल, फर्स्ट marsupials and placental mammals, marsupials and yes placental mammals। समझा रही है कि नहीं आ रही। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंड प्लेसेंटल मैमल्स कम्स अंडर अडैप्टिव कन्वर्जेंस। समझा रही है कि नहीं आ रही। विंग्स याद है, विंग्स ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट, क्या अलग अलग ग्रुप होगी, बैट्स, ये क्या हो गई, फंक्शनल स्ट्रक्चर तो सेम है पर ग्रुप क्या है, अनरिलेटेड। फंक्शनल स्ट्रक्चर यहाँ क्या है, सेम पर ग्रुप क्या है, अनरिलेटेड। दिस इज अडैप्टिव कन्वर्जेंस। समझा रही है कि नहीं आ रही, समझा रही नहीं है। जैसे मैं बताऊं, तस्मानियन वॉल्फ क्या है, सुनना ध्यान से। तस्मानियन वॉल्फ क्या है, मार्सुपियल। प्लेसेंटल वॉल्फ क्या है, मैमल, प्लेसेंटल मैमल। समझा रही मैं क्या बता रहा हूं। तस्मानियन वॉल्फ क्या है, मार्सुपियल। प्लेसेंटल तस्मानियन वॉल्फ क्या होगा, मार्सुपियल, है ना। समझा रही नहीं आ रही। और वॉल्फ क्या हो गया, प्लेसेंटल मैमल। तो दोनों क्या बन गए, अडैप्टिव कन्वर्जेंस का केस बन गया। पता लग रहा
नहीं पता लग रहा बेटा तो इसकी भी एग्जांपल दी है, तो ये सारा लर्न कर देखो ये बनाया है, समझा रही है यारी, बुक में दिया कि नहीं, ये सारा बेटा लर्न कर समझा रही। देखो मोल एंड मार्सुपियल मोल क्या हो गए दोनों, किसकी एग्जांपल होगी, एडेप्टिव कन्वर्जेंस की। इजी हो गया। एंड ईटर समझा रही है कि नहीं यारी, माउस एंड मार्सुपियल माउस पता लग गया। देखो तस्मानियन वॉल्फ एंड वॉल्फ, तस्मानियन वॉल्फ क्या हो गया, तस्मानियन वॉल्फ क्या हो गया, मार्सुपियल वॉल्फ क्या हो गया, प्लेसेंटल मैमल क्या बन गई, एडेप्टिव कन्वर्जेंस। समझा रही है नहीं यारी, इसको अच्छी तरह दो बेटा बॉक्स है याद रखना, एक तो एडेप्टिव कन्वर्जेंस का, दूसरा एडेप्टिव रेडिएशन का। समझा रही है कि नहीं यानी, जैसे तस्मानियन वॉल्फ एंड कंगारू क्या हो गए, एडेप्टिव रेडिएशन, तस्मानियन वॉल्फ एंड वॉल्फ क्या हो गया, एडेप्टिव कन्वर्जेंस हो। समझा रही है बेटा नहीं यानी, तो ये दो टेबल अच्छी तरह से याद करने, मैं फिर रिपीट करता हूँ। समझा रही है, मार्सुपियल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया याद रखना है, सारे अलग अलग कौन कौन से। समझा रही है कि नहीं यानी, एडेप्टिव कन्वर्जेंस में मार्सुपियल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स याद रखना सर, ठीक हो गया, समझ तो आ गया कि नहीं यार, पता लग रहा है। एडेप्टिव कन्वर्जेंस क्या होगी, एडेप्टिव कन्वर्जेंस का मतलब एंसेस्टर डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर से, एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब एंसेस्टर कॉमन फंक्शनल स्ट्रक्चर डिफरेंट। पता लग रहा नहीं लग रहा बेटा, इजी हो गया। तो ये है बेटा हमारा एविडेंसेस, ये कौन सा पोर्शन खत्म हो गया, कंप्लीट कर लिया हमने एविडेंसेस, यस एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। मतलब एवोल्यूशन में बेटा हमने दो सेक्शन स्टडी कर लिए, एक तो पढ़ लिया बेटा ओरिजिन ऑफ लाइफ, सेकंड हमने बात कर ली किसकी, एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। समझा रही है नहीं यानी, आज हमने बात की है बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस की। थोड़ा रिपीट करूं, पहले बताया व्हाट इज बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफी क्या होती है, फिर मैंने बताया बायोजियोग्राफिकल रियल्स क्या बनाए, बायोजियोग्राफिकल रियल्स बनाए। इन अलग अलग जगह पे हमने क्या पढ़े बेटा, प्लांट्स पढ़े, एनिमल्स पढ़े, दिस बिकम एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। समझा रही, सबसे पहले बात की डिसकंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, फिर बात की रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, देन वी हैव एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन, मार्सुपियल्स की एडेप्टिव रेडिएशन कहाँ हुई, ऑस्ट्रेलिया में। समझा रही कि नहीं यानी, पता लग रहा है। गैलापागोस आइलैंड यहाँ होता है, ये क्या हो गया, साउथ अमेरिका के साउथ कोस्ट से, वेस्ट कोस्ट से बेटा यहाँ पे है गैलापागोस आइलैंड। समझा रही है, यहाँ पे स्टडी की डार्विन ने बर्ड्स, डार्विन ने जो बर्ड स्टडी की गैलापागोस आइलैंड में, वो क्या बन गया, वो भी एक एग्जांपल है किसकी, एडेप्टिव रेडिएशन की। लोकोमोशन इन मैमल्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। समझा रहे कि नहीं यानी, पता क्या, प्लेसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल क्या बन गए, एडेप्टिव कन्वर्जेंस की एग्जांपल। समझा रही है कि नहीं यानी, विंग्स है जैसे बर्ड्स के, इंसेक्ट्स के, बैट्स के, फंक्शनल स्ट्रक्चर तो सेम है, सारे विंग्स ही है ना, एक बर्ड है, एक इंसेक्ट है, एक मैमल है। समझा रही है क्या हो गए, समझा रही है, एडेप्टिव कन्वर्जेंस। ठीक है बेटा, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, याद करना है, ठीक है। तो इसमें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। तो लग रहा है चैप्टर को बेटा 4 सेक्शन में स्टडी करते हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ, एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। ठीक हो गया, 2 सेक्शन कर लिए बेटा, 2 रह गए। ठीक है, इस दोनों को अच्छी तरह से तैयार कर लो। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।